जय हिंद साथियों, मैं जीएस राजपूत आपके अपने परिवार एसएससी रैंकर्स में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी और आप शानदार होंगे। साथियों, फटाफट रिवीजन में एक बार फिर हम आ गए हैं क्लास लेके भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। इनके बारे में हमें समझना है सीधा क्वेश्चन और सीधे जवाब। सीधा क्वेश्चन सीधे जवाब थ्योरिकली आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं तो थ्योरिकल की क्लास आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देखिए, ढेर सारी क्लासें पढ़ी हुई हैं। स्टैटिक को भी हमने थ्योरिकली पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से डिटेल में। सीधे क्वेश्चन सीधे आंसर, यानी क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेके चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? कभी कभी क्वेश्चन फंसा देता मैं। कैसे? हम 3:2 याद करके जाते हैं, लेकिन वो क्या करता, वो चौड़ाई को दे देता पहले और लंबाई को दे देता बाद में। हम तो याद करके गए कितना 3:2, हम तो वही आंसर लगाएंगे, गलत हो जाएगा। वो क्या करेगा, चौड़ाई को पहले दे देगा, तो फिर हमें आंसर 2:3 लगाना है। बात समझ में आया ना? देखो यहां से एक ट्रिक है। कैसी? आप लंबाई को याद करिए। कैसे कर सकते हैं लंबाई को याद? ला बना जो 3 की तरह दिखता है, बस 3 हो गया, पकड़ लो। जहां पे भी लंबाई बाद में दी हो तो 3 बाद में दे देंगे, जहां पे भी जैसा दिया हो लंबाई के 3 रखना है अपन को। आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? गहरा नीला होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। 24 तीलियां उस 24 घंटे को प्रदर्शित करती हैं और वो बताती हैं कि हमेशा हम प्रगति करें, चलते रहें, रुके ना बच्चा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये कई बार पेपर में पूछा गया। 22 जुलाई 1947 को हमने जो अपना ध्वज है उसके स्वरूप को हमारी संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ऐसा लग रहा संविधान सभा नाम सुन के कि इस सभा ने कुछ हमारे लिए किया हो। सभा का मतलब क्या होता है? सभा तो तभी करते हैं जब कोई काम कर रहे हो, कोई एक निर्णय ले रहे हो, देश हित में कोई काम हो रहा हो, ठीक है, तो सभा, यही संविधान सभा थी प्यारे, जिसने हमारे देश के संविधान को, कानून को, विधि को बनाया बच्चा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने दिया? पिग्मी वेंकैया। अगला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जितने भी क्वेश्चन है आपके सामने ये आ रहे हैं सबके सब महत्वपूर्ण है, एक भी स्किप नहीं कर सकते आप। क्या कह रहा? भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। क्या इससे पहले जैसे आपकी फैक्ट्री है, 2002 के पहले कोई झंडे को इस तरीके से फहरा नहीं सकता था? जैसे आज देख रहे हैं आप, जैसे गणतंत्र दिवस पे ध्वज समारोह कर लेते, तो 2002 से पहले ये चीजें नहीं थी, उसको नहीं कर सकते थे। भले कर लेते थे, वो लीगल नहीं था, लेकिन लीगल 2002 में जो आया कि निजी संस्थान 26 जनवरी 2002 से कर लीगल जो निजी संस्थान है, अपने संस्थान है, सरकारी नहीं, वो झंडा फहरा सकते हैं। इसके पहले नहीं फहरा सकते थे। देखो क्या कह रहे हैं, भारत के झंडा गीत की रचना किसने की? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, श्यामलाल गुप्त पार्षद, पूरा नाम आता है। क्या कह रहा? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में तीलियां कितनी है? अभी आपको बताया 24। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। क्या है? राष्ट्रीय गान को किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी इन्हीं के द्वारा साथियों लिखा गया, बंगाली भाषा में। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का डिस्कस हमें पॉइंट करना है। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? कोलकाता के अधिवेशन में 1921 में गाया था। यही है वो 1921 ने 11, यही 1911 है जिस समय भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बदलने की घोषणा हुई। पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, जो आज नई दिल्ली है। 1912 में यह राजधानी बदल गई थी प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहे हैं? राष्ट्रगान जनगण मन को गाने में जो समय लेते हैं वो समय कितना? 52 सेकंड। अच्छा एक बात आप बता दो हमें, शुरू का अंतराल है कितने समय में गाया जाता और लास्ट का जो अंतराल है वो कितने समय में गाया जाता? इसको आप देखेंगे प्यारे साथियों, ये कमेंट में आपसे हम जवाब चाहेंगे। क्लास ले रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखो, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी। यहां से क्वेश्चन फिर आता है कि इसमें कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड का समय लगता
ऊपर देखते हैं 52 सेकंड का समय लगता। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया। कहां से? आनंद मठ से लिया गया। आगे बढ़ते हैं बच्चा, 15 नंबर का पॉइंट डिस्कस करते हैं आपसे। क्या कह रहा? भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया कहां? 1896 के टाइम पे गाया गया। राष्ट्रीय गीत प्रथम गायक कौन थे? ओकारनाथ ठाकुर। कौन थे भैया? आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रगीत की धुन किसने दी? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। जादूनाथ भट्टाचार्य के द्वारा दिया गया। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अरविंद घोष के द्वारा किया गया। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया? तो शीर्ष भाग, जिसमें 4 हमें जानवर दिखाई देते हैं, जिनमें से अगर हम डायरेक्ट देखें तो 3 को देख सकते हैं, एक पीछे की तरफ छुपा हुआ होता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में क्या कह रहे हैं? सिंह, सांड, घोड़ा और बाघ, ये हैं। अब इनमें से आप सांड 1 2 3 4 इसमें होते हैं, एक चौथे नंबर वाला इसमें नहीं दिया। अगर आगे होता पॉइंट तो डिस्कस करते हैं। देखना, भारत के राष्ट्रीय पशु की बात करते प्यारे तो बाघ है, सब जानते। पुष्प की बात करते तो कमल है, सब जानते। पक्षी की बात करते तो मोर है, मयूर है। फल की बात करते हैं, राष्ट्रीय फल तो कौन है? आम है। वहीं बात करते भारत में राष्ट्रीय पक्षी बहु यातायात मात्रा में मिलते हैं, तो वो भिंड मुरैना वाला क्षेत्र आता है। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है तो हिरण। हिरण देखेंगे तो किसी तरीके से राष्ट्रीय प्रतीक के अंतर्गत नहीं आता है। क्या भारतीय राष्ट्रीय संबंध के अनुसार में के रूप में मान्यता दी गई? किसको? शक संबंध को। हमारा जो संबंध है वो शक संबंध के अंतर्गत अब आते हैं। आगे देखो, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना और लास्ट महीना, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, चैत्र और फाल्गुन। तो हम देखेंगे चैत्र, यहां देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में क्या कह रहे हैं? मैं शेर दिखाई देते हैं। देखो शेर आप यहां दिखाई देंगे तो ऊपर की तरफ जो दिखाई देंगे, देखो हम 4 जानवरों की चर्चा जो आपसे कर रहे थे, अशोक की आप लाट देखेंगे ना पूरी, तो नीचे की तरफ 4 जानवर होंगे, ऊपर की तरफ हमें 3 सिंह दिखाई देते हैं। जो जानवर हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप सिंह से उसका अर्थ लगा लो तो फिर वो गलत हो जाएगा। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 4 जानवर हमें दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। अगला पॉइंट हमें डिस्कस करना है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई? तो ये राष्ट्र गीत से ही शुरू की जाती है उनको। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ सिंह 3 दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं? 3। बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है ये, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है ये, कौन था? ये सिंह था। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ऋग्वेद से लिया गया। यहां से ये क्वेश्चन जे भी आ जाता है। अगला क्या है? भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि भारत की है। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रीय विदेश नीति कौन सी होती है? तो गुट निरपेक्ष नीति होती है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा होता है? भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। फिर आता है पद्म विभूषण, और फिर आता है पद्म भूषण, और फिर आता है पद्मश्री, यानी ये 4 सबसे बड़े नागरिक सम्मान हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको हमें यह बताना है कि भारत रत्न कब से शुरू हुआ, कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रीय सूचना, भारत की राष्ट्रीय सूचना को कहते किस पे लिखते हैं? श्वेत पत्र पे लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन? बरगद या बट कहते हैं। रुपया का जो चिन्ह है वो इस तरीके से डॉलर के स्वरूप में लिया गया। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, इस तरीके से नहीं है चिन्ह, गलत दिया हुआ है इसमें, ये नहीं है बिल्कुल, इस तरीके से ये चिन्ह है। देखो ऐसे ऐसे आता है आप जी, डी उदय कुमार द्वारा दिया गया।
आप नोट पे देखेंगे तो इस तरीके से दिख जाएगा आपको। ये डॉलर का निशान था जो बगल में आपको दिखाई दे रहा था, ये डॉलर है, ये हमारी मुद्रा का थोड़ी है, इस तरीके वाला है। आपने पहले अगर देखा हो इससे पहले, तो इससे पहले ऐसा आता था, ऐसे ऐसे देखा होगा आपने। अब ये इस तरीके से आता है, डी उदय कुमार द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखो भारत की राष्ट्रीय योजना, तो राष्ट्रीय योजना कौन सी? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना टोटल कितनी? 12। किन्ने शुरू की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किन्ने खत्म करा दी? मोदी जी ने। 3 बार योजना अवकाश हुए, वार्षिक योजनाएं चली। अब मोदी जी के पास इतना फंड है नहीं कि वो अगले 5 साल की आपको योजना दे सकें, तो अब इन्होंने इसको बंद करा दिया है। क्या उद्देश्य रहा उनका, वो ही जाने। योजना को बनाता है योजना आयोग और इनकी समीक्षा करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे बढ़ते हैं बच्चा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। अब हॉकी राष्ट्रीय खेल है जिसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? जिसमें एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगा खां कप किससे संबंधित है? हॉकी से ही है। देखो सीधे क्वेश्चन और सीधे आंसर में हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो फिर इनको डिटेल में भी पढ़ा जा सकता है। तो ये आपके भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कंप्लीट हुए प्यारे साथियों। आगे मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ आपको, भारत के प्रथम पुरुष और फिर अगले टॉपिक में भारत की प्रथम महिलाएं। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।